आज आपके बीच अलजेब्रा का एक बेहतरीन कंसेप्ट जो कि फॉर्मूला बेस पर या आप बोल सकते हैं ट्रिक बेसिस से ये क्वेश्चन आपका है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में पूछा भी जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि 82 का स्क्वायर प्लस 83 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर माइनस 82 इंटू 83 माइनस 83 इंटू 84 माइनस 84 इंटू 82। तो इस पैटर्न पर अगर फॉर्मूला आपका क्वेश्चन जो दिया जाए तो एक बेहतरीन आपका कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या होता है पहले आप समझ लें, उसके बाद में इसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर इसमें दो नंबर है, इस दोनों नंबर का अंतर अगर कितना दिया हुआ 1, इसका भी अंतर कितना 1, मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर ये एपी के रूप में रहे, क्या चीज में फॉर्मेट में रहे, एपी में रहे। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या है आपका प्लस -2 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है -2 हो रहा है। ये भी क्या है एपी के फॉर्मेट में है। ये भी देख रहे हैं क्या +10 आपका इंक्रीज कर रहा है, +10 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये भी क्या है एपी के फॉर्मेट में है। तो अगर एपी के फॉर्मेट में अगर रहे तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा 3 इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू क्या डी स्क्वायर। मतलब डी क्या है तो डी आपका कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। सार्व अंतर इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका आंसर कितना होगा तो 3d², 3 इंटू डी स्क्वायर। इसका आंसर आप दे सकते हैं 3 इंटू क्या 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स आंसर हो जाएगा 3। इसका 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू कितना 4, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 12। 3 इंटू 10 का स्क्वायर, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, मतलब आपका आंसर हो जाएगा कितना 300, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ट्रिक भी हम लोग देखेंगे समझेंगे कि किस तरह से आपका हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि अगर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca अगर इस फॉर्मेट पर रहे, इफ कंडीशन यहाँ पर कंडीशन इफ ए बी सी आर इन एपी, एपी के रूप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में रहे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू डी स्क्वायर मतलब डी वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हिंदी में वो इसको बोलते हैं सार्व अंतर, हिंदी में बोलते हैं क्या सार्व अंतर। अगर रहे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एपी के रूप में नहीं रहे तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला किस तरह सोल्व होता है। तो वो चीज फॉर्मूला किस तरह से आता है, और ये बेसिक चीज आपको सीखते रहना है। ये नहीं कि अलजेब्रा का ट्रिक ही सिर्फ आप याद रखें, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, उसको जनरल तरीका से भी सोल्व कीजिए, जिससे क्या होगा कि अलजेब्रा पर ज्यादा आपको मजबूत मतलब पकड़ आपका बनेगा कि ये आपका रहेगा तो कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर दिया हुआ है तो क्या कीजिए सबसे पहले इसमें 1/2 मतलब सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना से 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए कितना आगे आपको 1/2 रखना होगा। ठीक है, तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2, अगर यहाँ पर a² माइनस इसके साथ रखें 2ab तो इसके साथ क्या होना चाहिए b², तब जाकर ये फॉर्मूला बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर माइनस bc अगर है तो आगे क्या होना चाहिए b² प्लस कितना c² होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर -2ca अगर है तो आगे क्या c² प्लस क्या
ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया फॉर्मूला कितना 1/2 ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का क्या होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर है आपका, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि 3d² अगर एपी में अगर रहेगा तो कैसे होगा 3d², तो उस चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू आप फॉर्मूला लिखे थे क्या 1/2 ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का क्या होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इफ अगर कंडीशन अगर आ जाए कि इफ ए बी सी आर इन एपी, एपी में अगर है तो क्या आप बोल सकते हैं इसको अगर हम लोग सब्ट्यूज करते हैं कि अगर x है तो आगे वाला कितना होगा x माइनस डी और जस्ट इससे आगे वाला क्या हो जाएगा x प्लस क्या डी। ठीक है, एपी के रूप में मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है तो डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, एपी के रूप में हो गया। तो आप अगर एपी के रूप में अगर है तो ए की जगह पर कितना है, यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें 1/2 ए की जगह पर कितना लिया गया तो x माइनस डी, बी के जगह पर कितना है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पर x माइनस डी, सी के जगह पर सी के जगह पर कितना x प्लस डी है और ए की जगह पर माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 1/2 यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा डी के स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल डी के स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल 2d होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4d², 4d²। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 6d², इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मतलब 3d²। तो आप देख लिए यहाँ पर कि अगर एपी के फॉर्मेट पर अगर है ए बी सी आर इन एपी के रूप में अगर है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 3d²। इसलिए आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर जैसे कि क्वेश्चन जो था कि डायरेक्ट इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे 1 है तो 3 इंटू कितना 1 के स्क्वायर मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आया बात समझ में। इसको आप याद रखें, एक एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और भी आपका ट्रिक जहां पर आपका अलजेब्रा का ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री का सभी एडवांस मैथ का भी आपका ट्रिक दिया जाएगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू।